Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स क्लियर? नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड देन नेक्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट्स। क्लियर? सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट ये हमारा थर्ड मेथड होने वाला है स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग टू मेथड जो वो डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए एंड देन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, आज का पर्टिकुलरली हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और करस्पॉन्डेंट। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। क्लियर? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और करस्पॉन्डेंट्स। क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, चलिए देखते हैं। सो अंडर दिस मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। क्लियर? तो लोकल सोर्सेस, लोकल पर्सन जो होते हैं, क्लियर, किसी पर्टिकुलर एरिया के उन लोगों से जो हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग दी व्हाट, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारी स्टडी करना है हमें उसके रिगार्डिंग। क्लियर? तो लोकल सोर्सेस, क्लियर, या इन्हें करस्पॉन्डेंट भी कहते हैं। ठीक है? इन्हें इनसे अगर हम लोग देखें हिंदी में अगर बात करें तो संवाददाता। क्लियर? हम लोगों ने न्यूज चैनल्स एंड देन यहां पर हम लोग देखते हैं तो संवाददाता होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस से। क्लियर? तो बस उसी तरह की कुछ ये मेथड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्संस और करस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्लियर? सो इस मेथड में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? तो यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है, इट मींस जो मेन पर्सन है जिसे स्टडी करनी है, वो पर्सन अलग अलग एरिया में लोकल पर्सन्स को और करस्पॉन्डेंट्स को क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है? डिफरेंट प्लेसेस पर। क्लियर? डिफरेंट प्लेसेस पर यहां पर उन्होंने लोकल पर्सन्स और करस्पॉन्डेंट्स को क्या किया, अपॉइंट कर दिया। क्लियर? एंड दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश दी सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। क्लियर? तो जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, जो लोकल पर्सन है, वो क्या करते हैं, अपने तरीके से अपने ओन स्टाइल में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड देन इंफॉर्मेशन सेम वे में एज इट इज फॉर्म में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को फर्निश कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इन्वेस्टिगेटर अलग अलग प्लेसेस पर, ठीक है, जहां से भी हमें डेटा कलेक्ट करना है उन प्लेसेस पर लोकल पर्सन और करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करेंगे एंड देन वो जो लोकल पर्सन एंड करस्पॉन्डेंट्स है वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड देन इन्वेस्टिगेटर जो है, इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देंगे, इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर देंगे सेम एज इट इज मैनर में जिस तरह से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। स्टूडेंट्स क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारा बेसिक मीनिंग हुआ रिगार्डिंग दी व्हाट मेथड की, क्या है ये मेथड। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा वो क्या आता है कि भाई सुटेबिलिटीज क्या है, इट मींस किन कंडीशन में, किन पॉसिबल कंडीशंस में हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है? तो वो सारी कंडीशंस हम लोगों ने यहां पर मेंशन की है एंड देन इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। क्लियर? तो जब हमें या जब पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेटर को रेगुलर बेसिस पर, क्लियर, रेगुलर बेसिस पर रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, इट मींस कि भाई हर एक घंटे पर हमें अपडेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? हर एक या कहेंगे डे में हमें 2 to 3 टाइम्स जो है वो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब रेगुलर बेसिस पर और कंटिन्यूअस बेसिस पर इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये मेथड काफी ज्यादा सुटेबल होती है। स्टूडेंट्स क्लियर? इन्वेस्टिगेटर इस मेथड को इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज व्हाट? द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। तो जब एरिया हमारा बड़ा है, क्लियर, काफी बड़ा एरिया जो है वो हम कवर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी मेथड क्या होती है, सुटेबल होती है। क्लियर? क्योंकि अगर बड़ा एरिया कवर करना है तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही नंबर ऑफ लोकल पर्संस को या करस्पॉन्डेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंट कर देंगे एंड देन वहां से रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर? तो अगर बड़ा एरिया कवर करना है तो भी मेथड जो है हमारी काफी ज्यादा सुटेबल होती है। नाउ थर्ड वन इज व्हाट? द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन। क्लियर? तो जब भी इंफॉर्मेशन इन सब पर्पस के रिगार्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, चाहिए होती है। ठीक है? जैसे हमें जनरल्स के रिगार्डिंग चाहिए, हमें मैगजीन्स जो
पत्रिकाएं आती, क्लियर, एंड देन रेडियो, ठीक है, एंड देन टेलीविजन पर न्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सब पर्पस के लिए अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो ये जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि हम लोग रेगुलरली देखते हैं, क्लियर, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हर एक पर्टिकुलरली स्टेट में भी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट में, और जहां जहां की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, हर एक प्लेस पर क्या करते हैं, करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देते हैं, संवाददाताओं को अपॉइंट कर देते हैं, एंड देन जब भी कोई इवेंट हुआ या कोई इस तरह की घटना हुई है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रेगुलरली वहां से वो अवेलेबल कराते रहते हैं। हम भी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में हम लोग ये देखते हैं, सुनते हैं कि वो कैमरामैन XYZ के साथ, ठीक है, संवाददाता या ये कहें कि भाई न्यूज़ रिपोर्टर, वो अपना नाम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ व्हाट, टेलीविजन की रिक्वायरमेंट, न्यूज़ चैनल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से सेटअप जो है वो किया जाता है। तो ये इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, न्यूज़ चैनल्स को तो पूरी कंट्री ही कवर करनी है, ठीक है, तो हर एक प्लेस पर करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करते हैं, क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्लियर। तो जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर एक्यूरेसी अगर हमें मिलेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हमारा काम हो जाया करेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेट नहीं चाहिए तो भी ये मेथड काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है, क्लियर। सो ये सारी सुटेबिलिटीज़ है, इन सारी सुटेबिलिटीज़ के बेसिस पर, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आफ्टर सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स, क्लियर। तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है एंड देन नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, मेरिट्स ऑफ द मेथड, तो मेरिट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इकोनॉमिकल। सो इकोनॉमिकल मेथड है, इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, क्लियर। सो टाइम कम लगता है, एफर्ट्स भी कम लगेंगे एंड देन मनी भी कम लगेगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है उसे खुद नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने लोकल सोर्सेस को या लोकल पर्संस को क्या किया है, अपॉइंट कर दिया, और वो ही रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्टिगेटर का ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ना ही बहुत ज्यादा उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, एंड देन मनी भी जो है वो कंपैरेटिवली कम खर्च हो रही है, क्लियर। सो इकोनॉमिकल मेथड है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, वाइड कवरेज। वाइड कवरेज इट मींस व्हाट, कि भाई काफी बड़ा एरिया जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं, काफी बड़े एरिया से हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये अगेन एक क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट या मेरिट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, क्लियर। क्योंकि अगर जितने भी बड़े एरिया से हमें कवर करना है इंफॉर्मेशन, ये जितने भी बड़े एरिया से हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, हम उतने प्लेसेस पर क्या करेंगे, करस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट कर देंगे, लोकल पर्संस को अपॉइंट कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये काफी बड़े एरिया को हम लोग इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कंटिन्यूटी, क्लियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस मेथड, इंफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर जो है, मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है या मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जो है वो ये हैं कि इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल होती रहती है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई है तो, क्लियर। तो ये अगेन कंटिन्यूटी रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है कि भाई कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने सारी सुटेबिलिटीज में, यहाँ जो ये मीडियम्स हम लोगों ने देखे, इन मीडियम्स में कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी रिफ्लेक्ट होती है मेथड में, पॉजिटिव पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, के लिए। तो जब हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ स्टडी कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड हमारी स्टडी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी ये जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्लियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, एंड देन इंडेक्स नंबर है हमारा एग्रीकल्चरल प्राइसेस पर, क्लियर। तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस पर अगर हमारा इंडेक्स नंबर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें हर एक फूड ग्रेन मार्केट की, ठीक है, फूड ग्रेन मार्केट की रेगुलरली प्राइसेस चाहिए रहेंगी, ठीक है, कि ए प्लेस पर कितने प्राइसेस में फूड ग्रेन सेल हुए, ठीक है, बी प्लेस पर कितने प्राइसेस में फूड ग्रेन सेल हुए, ठीक है, या अलग अलग स्टेट्स का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया, एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एग्रीकल्चरल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है।
तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस का हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हमें रेगुलरली क्या है इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज पर्पस को अगर हमें फुलफिल करना है तो उस कंडीशन में ये मेथड काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, सुटेबल होती है, ठीक है। एंड देन इसके बेसिस पर हम लोग डिजायरेबल रिजल्ट्स जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो ये सारे पॉइंट्स जो ये हमारे मेरिट्स एज वेल एज पॉजिटिव या एडवांटेज वाले पॉइंट्स हुए, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं डीमेरिट्स के लिए। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी के लिए। तो ओरिजिनलिटी जो है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की ओरिजिनलिटी जो है वो डाउन हो जाती है, कम रिफ्लेक्ट होती है। वाई? बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का खुद का कॉन्टेक्ट जो है वो रिस्पोंडेंट के साथ नहीं हो रहा है। इट मींस कि जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे उससे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल पर्संस कर रहे हैं या करस्पोंडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी जो है इंफॉर्मेशन की वो कम हो जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्लियर? तो यूनिफॉर्मिटी या ये कहें कि सिमिलरिटी जो है इंफॉर्मेशन में, क्लियर, सो सिमिलरिटी फैक्टर जो है वो नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अलग अलग करस्पोंडेंट्स जो है उन्हें हम लोगों ने अपॉइंट किया, उन्हें हम लोगों ने अलग अलग प्लेसेस पर भेजा है, ठीक है। तो जब डिफरेंट करस्पोंडेंट्स है तो इंफॉर्मेशन भी अलग अलग तरह से ही मिलने वाली स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी जो फैक्टर है वो यहां से गायब होता है, ठीक है, या एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, डीमेरिट पॉइंट हुआ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग करस्पोंडेंट्स है, अलग अलग करस्पोंडेंट्स है, उनका वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर यूनिफॉर्मिटी या सिमिलरिटी फैक्टर जो है वो गायब होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? पर्सनल बायस, ठीक है। तो पर्सनल बायस और पार्शियलिटी के चांसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्शियलिटी जो है वो किस फॉर्म में होगी? तो जो करस्पोंडेंट्स हैं या जो लोकल पर्सन है वो क्या कर सकते हैं? बायसनेस कर सकते हैं, पक्षपात कर सकते हैं, पार्शियलिटी कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस कि अगर कोई रिलेटिव या किसी तरह से वो इंफॉर्मेंट्स को अगर जानते हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या वो फर्निश कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। तो ये करस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है बायसनेस वाला पार्ट, एंड देन इसकी पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि वो कर सकते हैं, ठीक है, पार्शियलिटी एज वेल एज बायसनेस के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? लेस एक्यूरेट। सो इंफॉर्मेशन क्या है भाई? एक्यूरेसी जो है वो कम होती है, एंड देन ये हम लोग सुटेबिलिटी में भी देख चुके हैं कि अगर बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेथड जो है वो क्या है? सुटेबल है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो एक्यूरेसी जो है वो गायब होती है। क्लियर? तो इसको सपोर्ट करने वाले ये पॉइंट्स यहां पर भी है, ठीक है। ओरिजिनलिटी अगेन यहां पर नहीं रिफ्लेक्ट होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, सिमिलरिटी नहीं होती डेटा में या इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ओवरऑल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो कम मिलती है हमें इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। क्लियर? एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट? डिले इन कलेक्शन। सो जब भी हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस मेथड को कलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है। वाई? बिकॉज कि करस्पोंडेंट्स जो है वो अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब अलग अलग एरिया को वो कवर कर रहे हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो हो सकता है कि कोई करस्पोंडेंट पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है, या ये कहे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है लेकिन उन्हें उस इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेटर तक कम्युनिकेट करने में टाइम लग जाए, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है। तो इन वजहों से पर्टिकुलरली कलेक्शन में थोड़ा सा टाइम जो है वो यहां पर लग सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 101% होती है। सो ये भी एक पर्टिकुलरली डीमेरिट पॉइंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर? सो ये हमारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस मेथड जो है इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। क्लियर? एंड देन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के पर्टिकुलरली हमारे वीडियो का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। क्लियर? एंड देन यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और करस्पोंडेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड थी। क्लियर? एंड देन इसके रिगार्डिंग सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए एंड देन ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह चैनल पर बने रहिए, रेगुलरली वॉच करते रहिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट जो है वो लेकर आते रहता हूं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड देन इससे पहले वाले सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, तो उन्हें भी जरूर वॉच करना है। क्लियर? एंड देन चैनल पर इसी तरह बने रहना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।